नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरे साथ आपने देखा ये शमशेर सिंह गोगी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं असंध हलके के, जिला करनाल है। असंध को जिला बनवाने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखा है और एक मेरे से वादा किया था, सुखीजा जी मैं शाखा में जाऊंगा, गणवेश दिलवा देना। मैंने कहा दिलवा दूंगा। अब आप देख सकते हैं साइज़ की निक्कर तो नहीं मिली, पैंट आ गई, पैंट भी नहीं मिली। कहते वाइट कुर्ते पजामे में जाएंगे। अब पूछ लेते हैं जलते क्यों नहीं विधायक जी, आप चलते क्यों नहीं शाखा पे? जिस दिन ये बुलाएंगे ना मेरे को, मैं जाऊंगा, लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह नहीं। मैं वहाँ भाषण दूंगा, आरएसएस वाले सुन पाएंगे? कईयों को हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, आप कहें तो बात करें हम लोग, आप चलना चाहोगे? क्योंकि मैं देश प्रेम की बात करूंगा, वो इनसे सुनी नहीं जाएगी। आपका देश प्रेम अलग है, मेरा तो सिर्फ देश प्रेम है, इनका छदम देश प्रेम है। ये तो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लोगों में बंटवारा करना। ये देश कहाँ है? भाईचारा बिगाड़ना। कल अमित शाह का बयान सुना? सुना, मैंने सब कुछ सुना है। एक देश का होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे, शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक काम इस हिंदुस्तान में जो आज के दिन हो रहा है पिछले 10 साल से, इससे ज़्यादा शर्मनाक टाइम आएगा नहीं कभी। नहीं, कांग्रेस जो हिसाब मांगने की बात करती है, पहले हिसाब देना चाहिए कांग्रेस को। सत्ता में कौन है? सत्ता में पहले कौन रहा? पहले जो रहा है तो उसका 10 साल के लिए हिसाब दिया ना, बाहर हो गए सत्ता से। अब 10 साल राज करने के बाद भी अगर आप अपने बाप को अपना बाप ही नहीं कह सकते, तो फिर इसका मतलब राम की औलाद हो। ये मैं बात समझा नहीं आपकी। अरे भाई, आरएसएस जो है और इनकी माई बाप है ना, और उसने देश के अंदर जो जहर घोला है उसकी बात क्यों नहीं मानते? अपना विकास तो आपने किया ही नहीं, को बताते नहीं कभी। किसी लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर से लेके और स्टेट के लीडर तक, कभी किसी ने अपनी उपलब्धि गिनाई हो भी ये विकास किया है? आप बताओ मेरे को। इसका मतलब आपने अमित शाह जी का स्टेटमेंट कल सुना नहीं है? मैंने पूरा सुन लिया, और मैं ऐसी मतलब जो घटिया मानसिकता के लोग हैं उनकी बात सुन के अपना दिमाग खराब भी नहीं करना चाहता। क्या लगता है ये घबराहट थी या खलबली थी, क्या था? ये फ्रस्ट्रेशन है। अब देश भी जा रहा है हाथ से, सत्ता जाएगी और जेल में भी जाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया। कांग्रेस 30 सीटों पे तो है हरियाणा के अंदर, या नहीं है? अब 30 पे है ना, अब की बार 70 पार होगी। 30 का हिसाब तो पहले दे दो। 30 का क्या हिसाब है? हम तो ऑपोजिशन में थे, हमने कोई ठगी करी हो। अब मैं कहता हूँ 735 करोड़ का खट्टर से हिसाब मांग ले स्मार्ट सिटी का। नहीं, आपके क्षेत्र में तो बड़े विकास हुए। मेरे क्षेत्र में विकास हुआ तो किसी के घर से थोड़ी आया। इस सरकार हमारी है, खट्टर वाली सरकार आपकी, जनता की सरकार हमारी। सरकार लोकतंत्र में जनता की होती है। किसी न किसी को सेवा करने का मौका दिया जाता है। अगर वो सेवा करने वाला बेईमान हो जाए, मक्कारी कर जाए, तो किसी को क्या पता था जनता को कि ये बीजेपी वाले ऐसे मक्कार निकलेंगे। नहीं, आपने काम भी कराया बीजेपी से। मैंने बीजेपी से कोई काम नहीं कराया। मैंने कांग्रेसी मिठाई के डब्बे दे के आते रहे। मैं विधानसभा में कांग्रेसी क्या करते हैं ये बात आपको याद है? बीजेपी वाले क्या करते हैं? वोट खरीद के बने हैं। नहीं, मिठाई का डब्बा तो बांटा है ना? मेरे को नहीं पता ना, मैंने किसी बीजेपी वाले को मिठाई का डब्बा दिया। तो लोचन सिंह का वीडियो वायरल हुआ, तो इसका जवाब तो लोचन सिंह जी देंगे ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नेता है ना आपकी पार्टी के। मेरी पार्टी का नेता है, लेकिन मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे आपके जिला संयोजक है ना? ना, मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को बचाने के लिए इधर त्रिलोचन को क्यों पकड़ रहे हो? तो बीजेपी को किस लिए बचाना है? बीजेपी का जो उस पे कमल कर्ण पे रास्ता बनाया है ग्रीन बेल्ट के बीच को, उसके बारे में सवाल पूछो ना। तो आपने तो कहा था मैं एजिटेशन करूंगा, आपने किया नहीं। किया है। मेरे को भी सेशन आएगा तो मैं स्पीकर से पूछूंगा कि खट्टर साहब ने यहाँ हाउस में आश्वासन दिया था कि इसकी जांच होगी, कहाँ है रिपोर्ट हो? वो श्वेत पत्र कोई जारी करने वाले हो? हाँ, करूँगा। एंड सुनना आप देख के बैठ के। और जिस दिन ये 735 करोड़ का हिसाब मैंने परसों भी कहा है, ये जो पानी खड़ा है स्मार्ट सिटी है ना, 14 सेक्टर में भी पानी, इधर से भी नहीं जा सकते, 13 सेक्टर से नहीं जा सकते, कहाँ से निकलोगे भाई? लेकिन आपके घर के बाहर तो पानी नहीं है। मेरा घर जो है ना वो बैकवर्ड एरिया में है, इसलिए। विधानसभा तो नायब सैनिक सिटी है, शहर के अंदर अंदर। नहीं, ये भी स्मार्ट सिटी में आता है। फिर यहाँ क्या है? अच्छा विधायक जी, चलो बात कर लेते हैं सीधी सीधी। मच्छर देख कितना है जी।
विधायक मेरे जी, घर के अगर बाहर। बात करें, मच्छर काफ़ी है आपके यहाँ? बहुत। वो कहते हैं एक मच्छर नाना पाटेकर का डायलॉग था। मैं तो ऐसे मतलब मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ, प्रैक्टिकल धरती का आदमी हूँ। और जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं उसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? विधायक जी, मैं डाइवर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे, समय लेंगे, सरकार अल्पमत के अंदर है। तो ये सब ड्रामा था क्या? इस अभी नेताजी आए थे ना यहाँ करनाल में, उनसे पूछना था। तो आप भी तो विधायक हो, आप भी सदन के मैं सदस्य हो। विधायक हूँ लेकिन मैं नेता तो नहीं हूँ। जिस दिन मैं नेता बनूंगा फिर बता देना। तो आप नेता किसकी बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या दीपेंद्र की? जिसने बयान दिया उसकी आप बात कर रहे हो, मेरे को क्या पता किसने दिया है। आप ही कह रहे हो ना, आपके नेता बयान देते हैं, जिस नेता ने बयान दिया उसको पकड़ लो। तो आप देखो, समाचार सब में आया वो। नहीं नहीं, मेरे को क्या, आपने ये समाचार नहीं पढ़े आज जिन लोगों ने किसानों पे गोलियां चलाई, जिन्होंने अश्रु गैस चलाई, जिन्होंने शंभू बॉर्डर पे पुलिस वालों ने किसानों के साथ जाति की, लाठियां बांधी, उनको गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है। अखबार में फोटो नहीं देखी आज? वो सवाल पूछो ना। सवाल यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आपने कहा था जो ये किसान आंदोलन का मामला चल रहा है, इसमें अभी हाई कोर्ट के भी आदेश आए हैं रास्ता खोलने को लेकर। आपकी पार्टी कहाँ सोई रहती है, क्यों नहीं अभी तक उस आदेश को लेकर जनता के बीच में गई? देखो, ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये नकली राष्ट्रवाद जो है, इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका हिस्सा होगा। सरकार ने क्या किया? अब ये 3 बार तो हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, सरकार नहीं मान रही है। तो देश में अराजकता का माहौल बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं, जुडिशरी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी पहले फैसला आ चुका है। इन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा अभी हम रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या वो जो किसान है वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? आपका सवाल है ये। मेरा सवाल आपसे और सरकार से भी, अगर वो इस देश के नागरिक हैं तो फिर उनके लिए हाईवे बंद क्यों? इसी पे तो टिप्पणी की हाई कोर्ट ने। आप देखो, एक आम आदमी ने ट्वीट डाली है। को बीजेपी कुछ नहीं समझती, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस जो है ये आज के दिन जो संविधान है उसको नहीं मानती है। ये तो इनकी मजबूरी है कि उस संविधान के तहत सत्ता का दुरुपयोग करके, इसीलिए तो अब की बार आया ना गेड़ा। विधायक जी, आप बड़ी कह रहे थे कि आपने वहाँ विधानसभा में बात उठाई थी कि असंध को जिला बनाया जाए। वो आपकी बात कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक? कोई गच्चा बच्चा मिलेगा क्या आपको? ऐसे है, मैं सोच रहा था भाई ये शायद कोई एक आधा राष्ट्रवादी सच्चा निकल जाएगा, लेकिन झूठे हैं, वादा करके भी नहीं बनाया। वादा तो टूट जाता है। तो पर वादा तोड़ दिया अगले ने। खट्टर साहब ने विधानसभा में कहा था कि इस फीदों को मिला के बना दें, मैं बना दो, लेकिन अब वो भाग गया, वो दिल्ली जाके बैठ गया। सैनी साहब से बात हुई? अब खट्टर साहब की बेइज्जती पे मेरे से सहन नहीं हो रही। कल अमित शाह जी आए, उसमें खट्टर साहब ही नहीं है इतनी बड़ी रैली में, महेंद्रगढ़ में। इसका मतलब आने वाले टाइम में खट्टर साहब की ज़रूरत नहीं है। पता लग गया भी हरियाणा के इलेक्शन में हम हारेंगे, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा खट्टर ही होगा, इसीलिए शायद उसको निकाल दिया वहाँ से। विधायक जी, आपका चुनाव लड़ना तय है दोबारा से? एक बार फिर लड़ेंगे आप असंध से? क्यों नहीं लड़ूंगा, ये कारण बताओ आप। लोग कह रहे हैं टिकट कट रही है आपकी। कौन कह रहा है? जनता कह रही है। कौन सी जनता? असंध की जनता कह रही है। असंध की जनता तो नहीं कह सकती, कोई आप जैसा कह रहा होगा। संध की जनता ये बैठी है सामने, पूछो। ये 4 आदमी जो हैं, चारों संध के वोटर हैं। अच्छा, पूछो इनसे। कह रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हो? कुछ कहना चाहोगे? आ जाओ फिर इधर मेरे पास, ये वाली बात। एक जो विधायक जी, एक बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी ने कही कि दिल्ली के अंदर हरियाणा ने पानी रोक लिया और वो पानी जाता है असंध हल्के से होके, ये फिर आपकी क्यों नहीं बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई? क्या चक्कर आई है? देखो, ये भी आपकी गलत रिपोर्ट है। असंध हल्के से पानी जाता है, ये लेकिन सही है या गलत है? असंध हल्का पानी नहीं बेचता। नहीं, ये बात सही है या गलत है? ये इसलिए है कि मूणक हेड से पानी जो है आपके हल्के में है कि नहीं है? मेरे हल्के में है। फिर मैं कैसे गलत हुआ? लेकिन वो सरकार गलत है। तो मैं तो गलत नहीं हूं ना। अब दिल्ली वाले जो हैं उनका ही तो पानी रोक रखा है, और दिल्ली वाले ही उनको वोट देते हैं। दिल्ली वालों को शर्म आनी चाहिए, उनका पानी बीजेपी की सरकार ही रोक रही है ना।
अब तो पानी पानी हो गया दिल्ली में। नहीं, पहले कांग्रेस के राज में तो कभी नहीं हुआ, अभी दिल्ली वालों को पानी रोक दो। विधायक जी बात करें इस समय, अगर पूरे हरियाणा की बात करें, क्या स्टेटस लगता है हरियाणा का इस समय, क्या लगता है भविष्य, क्या लगता है आपको? हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है और कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी और सरकार बनेगी। बीजेपी को धूल चटा देंगे इस बार। अब इलेक्शन डिक्लेयर तो होने दो। ये 2 बार तो अमित शाह जी आगे, अभी मोदी जी भी आएंगे और सबको अब मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़के देख लो, पता लग जाएगा। नहीं विधायक जी, जो ये नया प्रोग्राम चलाया आपके CLP लीडर ने, हरियाणा मांगेगा हिसाब, ये क्या प्रोपगंडा है? भाई ये 10 साल के जुल्म किए हैं, 10 साल में जो कुकर्म किए हैं बीजेपी ने, उसका हिसाब मांग रहे हैं। तो पहले अपना तो देना चाहिए था। हमने किया क्या है 10 साल में? उससे 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले का 10 साल चले नहीं गए, हिसाब दिया तो आ रहे ना। अच्छा एक बड़ा सवाल है, आपका लेने की हकदार है और वोट की पर्ची से लेती है, अब की बार ले लेगी इनसे। और इनसे तो पिछली बार भी ले लिया था, 40 सीट ही तो आई थी। विधायक जी एक सवाल और है कि कांग्रेस CM कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर करके चुनाव लड़ेगी या बाद में? कभी आज तक ऐसा हुआ है? कांग्रेस में जब भी ऑपोजिशन में होती है तो कभी CM कैंडिडेट अनाउंस नहीं होता, और जब चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का हो तो उसके नेतृत्व में इलेक्शन होता है, अदरवाइज कभी नहीं हुआ। संभावनाएं क्या लगती हैं आपको? मान लो कांग्रेस की सीटें आ जाती है, कौन CM होगा? मैं राहुल गांधी से पूछ के बताऊंगा। राहुल से पूछना पड़ेगा। राहुल के बगैर बन ही नहीं सकता। जो करना है राहुल गांधी ने फैसला करना है, खड़गे जी ने फैसला करना। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अच्छा। पूछ के आऊँगा फिर बताऊँगा। नहीं, खड़गे जी से बात करोगे या राहुल से? दोनों से करूँगा, मेरे नेता हैं, मैं किसी से भी करूँ बता दूंगा। शैलजा जी भी आपकी नेता है? मेरी नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? हाँ, बिल्कुल मेरे CLP के नेता हैं। तो लगता नहीं आपको क्या स्थिति, कितनी सीटें आएंगी? 70 से ज़्यादा बता तो दिया। मतलब 70 पार वाली बात, फिर वही बात। ना, वो नकली बीजेपी नहीं है। हम यमुना पार 70 हमारे खून में आज़ादी की लड़ाई जो है ना, हमारे रोम रोम में बसी हुई है। हम देशभक्त हैं। देश बनाने वाली कांग्रेस है, राज करने वाला चाहे बीजेपी वाले हों। ये अंग्रेजों के दलाल थे। ये कैसे प्रूव? आपको पता है ये जो कानून बनाए इन्होंने अब, जिसको न्याय संहिता कहते हैं, इसी के बदले में लाला लाजपत राय की बड़ी चढ़ी थी, इसी कानून को रोकने के लिए। और वो कानून आज जो अंग्रेज लागू नहीं कर सके, वो आज हिंदुस्तान में बीजेपी ने लागू किया है। देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है, इसका फैसला जनता ठीक समय आने पे करेगी। मतलब आप सहमत नहीं हो जो कानून चेंज हुए? बिल्कुल नहीं हूँ। रॉयल एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ही लाला लाजपत राय की शहीदी हुई थी। और उसके बदले में क्या क्या हुआ? सैंडर्स मारा गया, उसके बदले में भगत सिंह मरे ना, शहीद हुए ना। और उन लोगों का, तू RSS से भगत सिंह का नाम ही लेके दिखा दे मेरे को, अगर ये देशभक्त हैं। भाई भगत सिंह देशभक्त है, फैसला कर लो, ये RSS देशभक्त। कभी इनके मुंह से भगत सिंह का नाम सुना? चलिए विधायक जी, गुरु का नाम सुना? सुखदेव का नाम सुना? चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना? बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना? जो इस देश के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने अपनी जान दी, उसका नाम नहीं लेते। ये किसका नाम लेते हैं? वीर सावरकर, जो अंग्रेजों का वो था, क्या था, टाउट। कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपको तो कैसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जनता को भी दिक्कत हो सकती है, वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो मैं कहता हूँ किसी को दिक्कत हो, सच्चाई है। मैं सेलुलर जेल में कोठड़ी भी देख के आया, जहाँ से माफ़ी मांग के आया था, वहाँ इतने बड़े बड़े चिट्ठे लग रहे हैं। नहीं आपने कभी सुना नहीं? लेटर लिखे। अरे भाई मैं इस चक्कर में कतई नहीं हूँ। यहाँ तो RSS ने जात पात पे शहीदों को बांट दिया। जनता तो दूर की चीज है, शहीदों का भी बंटवारा कर रही है वोट लेने के लिए। आपको लगता नहीं कांग्रेस जितने भी मुद्दे लेके आ रही है सारे झूठे हैं? कांग्रेस तो ना कभी झूठ बोलती। कांग्रेस इस देश के हित में काम करती है, कभी खिलाफ काम कर नहीं सकती। और मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों, ये देश ही कांग्रेस का दिया हुआ जिस पे आप राज कर रहे हो।
बोले ये देश तुमने बनाया। मैं कहा हमने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। आपने कैंपेन शुरू कर दिया असद में? कर दिया। कौन रहेगा इंचार्ज? इंचार्ज मैं खुद हूँ। मेरा लड़का आज भी डोर टू डोर कर रहा है। मैं पूरा कर दिया काम शुरू। 20 तारीख को भी एक गांव करूँगा मैं, और फिर 21 तारीख को 2 गांव करूँगा। और लड़का मेरा डेली, उसने संध में आज 1 वार्ड किया है, और डोर टू डोर हमने वोट मांगनी शुरू कर दी। तो लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया? नहीं की है, वोट मांगनी शुरू की है। टिकट मांगने की जरूरत है आपको? वैसे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टिकट चाहिए मेरे को बता देना, एक आधी दवा दूंगा। अच्छा, मुझे कहाँ से दिलवाओगे ये बताओ? अब जहाँ से मैं देखूँ ना सर्वे करा के, भी कहीं से जीत भी सकते हो कि नहीं। आप जीत सकते हो, मैं क्यों नहीं जीत सकता? मैं तो जीत रहा हूँ। आपका टिकट ही पहले फंसा हुआ है। मेरा टिकट जिस दिन फंस गया कांग्रेस में, मैं कांग्रेस हूँ। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह गोगी। और जाने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। गोगी जी, आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपके टाइम में कितना डेवलपमेंट हुआ है? क्या क्या हुआ है? देखो, मेरे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं तो विधानसभा में अपना सवाल लगाता था, उसके जवाब लेने में ही अपना ठीक ठाक काम मेरा चल गया। अच्छा। छोटे मोटे काम जो थे, वैसे जो काम मैंने करवाए हैं वो काम तो सत्ताधारियों को कराने चाहिए थे। जब वो एमएलए थे तब तो उन्होंने कराए नहीं। जैसे हॉस्पिटल मंजूर कराया तो मैंने सवाल लगाया, बेसंध में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। पूरी रिफाइनरी का लोड आधे से ज़्यादा हरियाणा को फीड करने के लिए उसी रास्ते से जाता है, और वहाँ पे मतलब चाहिए 100 बेड का हॉस्पिटल भी और ट्रामा सेंटर भी। अच्छा, बात करूं मुनक का, वो रास्ता ही नहीं बन पा रहा, क्या चक्कर है वो? लग रहा है आप अब लेट पूछ रहे हो। टेंडर हो गया उसका? नहीं, टेंडर काम तो नहीं स्टार्ट हुआ? हो गया। जब नेक्स्ट अभी होके आया हूं। ओ भाई, टेंडर होने के बाद सिक्योरिटी होती है, वर्क ऑर्डर उसको अलॉट हो जाएगा। जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। मतलब किसने किया काम? अब एक मूनक से पक्का खेड़ा सड़क जाती बाढ़ होके, वो भी बनेगा बढ़िया रास्ता, उसका भी टेंडर हो गया। और ये जो टुकड़ा है इसका भी चालू हो गया। अच्छा, मूनक हेड का क्या होने वाला है वो, क्योंकि जर्जर हो चुका है उसका पुल भी? उसके पुल बनेगा ना नया। जब मूनक जहाँ पे वो छोटी सी PHC है, हेल्थ सेंटर है ना, वहाँ से लेके पक्के खेड़े चौक तक बनना है। अच्छा, हल्के के लोगों को कुछ कहना चाहोगे? हल्के के लोगों से यही कहना चाहूँगा भी, अगर मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है तो मुझे आशीर्वाद देना। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईमानदारी से निकले वालों से नहीं पूछा आपने। अब इनसे क्या पूछूंगी, तो आपके साथ ही बैठे ना। कहते डर गया, कहते जो डर गया वो मर गया। तो जो मर गया वो तो गया काम से। अब आपको फैसला करना है कि असंध से शमशेर सिंह गोगी को वोट दोगे या नहीं दोगे। नीचे लिख देना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, किसको विधायक देखना चाहते हो, कौन कौन मैदान में है, ये बातें ज़रूर लिखना। जनता बोलेगी तभी हम आपकी बात को नेता के साथ रखेंगे। दोस्तों, ये खबर कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।